तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात चल रही है कल से क्रेप की। क्रेप का हमने फार्म इस्टेब्लिश किया गाड़ों में, ठीक है। तकरीबन 1.5 साल चमड़े में हो गए। तो जो मेरा उस्ताद था उसने कहा भाई अब ना हम क्रेप का भी फार्मिंग करते हैं। मैंने कहा उस्ताद छोड़ो, आपकी फैक्ट्री लेदर की चल पड़ी है तो मैं अपना ज्वाइन करूं जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। वहाँ ऑफिसर था। ये तो टफ काम है, एक तो टफ काम लेदर का, बदबूदार काम, फिर दूसरा ये काम कि नहीं चलना है किसी हाल में। अच्छा भाई, तो मेरे पास 2 प्लाट थे तो वो मैंने बेचे। कुछ उस्ताद ने बैंक से लोन लिया। गाड़ों में हम 80 एकड़ मक्कादे पे ज़मीन ली और वहाँ जनाब अली हमने एक ये फार्मिंग की। क्रेप की रहने की जगह इस तरह होती है, ये सुराख करके रहता है, इन सुराखों में रहता है। ये जैसे ज़मीन फटी, जैसे वो पानी वापस गया तो फिर इनके सुराखों में वो रहता है। इनकी पसंदीदा जगह ये सुराख करके रहता है किनारों पे, तुमर के दरख्तों पे, ठीक है सर। तो जनाब अली गाड़ों के पहले रिसर्च कर चुके थे तकरीबन 2 महीने 4 महीने। उसके बाद हमने गाड़ों में क्रेप के 80 फार्म बनाए। 80 फार्म, ये ऐसा बेहतरीन मतलब बिजनेस है, इतनी इसमें प्रॉफिट है। मगर यहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग इस समंदर के प्रोडक्ट में जाते ही नहीं हैं। यकीन करो, ये इतना बेहतरीन इसका सूप बनता है। हम रोज़ाना शाम को, ज़ाहिर है वहाँ गाड़ों में रहते थे। गाड़ो है ठट्टा ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा। कराची से निकलो तो गाड़ो होता है, गी से गाड़ो। उसके बाद फिर घारे की तरफ हम मूव करते थे। यहाँ कौन सा ये कहलाता है यार, अभी याद नहीं है, बड़े समंदर के किनारे। वहाँ 80 एकड़ ये ज़मीन ले ली, वहाँ 80 फार्म हमने लगाए। वहाँ रिसर्च करते रहे, पहले भी 2 महीने 3 महीने करे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बिजनेस में तो नहीं था, मैं अकाउंट्स ऑफिसर था। कास्टिंग भी निकालते थे, रिसर्च भी करते थे। तो इनको इन दोनों रस्सियों से इधर रस्सी इधर रस्सी एकदम यूं टर्न करके यहाँ बांध देते थे पीछे की तरफ, पीछे ये 2 टांगों की तरफ। ये छोटी टांगे, ये बड़ी टांगे जनाब बांध के जनाब धड़ाधड़ वो चाइनीज़ हमें सिखाते थे। बांग्लादेश के जो लड़के यहाँ रखे थे हमने कम से कम 30-40, उनको सिखाया। फिर तो अब ये सनत बन गई है, बहुत बड़ी सनत बन गई। ये 2005 की बात बता रहे हैं, और सारी 1995 की हम बात बता रहे हैं। आज तो 2021 में हम बैठे हैं। आज तो बहुत बड़ी सनत है। पूरे समंदर के एरिया में छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं। झुगी बनाओ जनाब, पकड़ना शुरू करो। जो मछली पकड़ने बंगाली जाते हैं उनसे ले लो। और अगर आप खुद, हमने 100 बेड़े बनाए थे, छोटी छोटी बेड़ियाँ, वो खरीदी थी। 2-2.5 करोड़ हमने खर्च किए थे। तो उन पे जनाब एडवांस बंगालियों को देते थे, 2000, 4000, 5000 वो पकड़ने जाते थे। वो समंदरों के किनारे में जाते थे। ये इनके रहने की बड़ी प्यारी जगह है, किनारों में, झुग्गियों में, मट्टी में, सीकड़ में, ये रहने की जगह है। तो वहाँ वो पकड़ के देते थे। और इस तरह हमने बहुत सारे यूनिट लगाए। तकरीबन चलते चलते 1000 वर्कर हमारे पास काम करते थे। ये इनका बेहतरीन सूप बनता है। और मुझे इत्तेफाक से डस्ट एलर्जिक है, तो मैं तो रोज़ाना तकरीबन मैं रोज़ाना शाम को ये कहता था, मैं बना के दो। बावर्ची रखा हुआ था गाड़ों के वहाँ जो हमारा फार्म। तो इस तरह उबालते जैसे हम अंडे नहीं उबालते, इस तरह ये उबाल के, ठीक ठाक उबाल के, फिर जनाब को बाहर निकल। फिर ये डंडियाँ भी हम खाते थे। अंदर गोश्त उसका वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट। वो मुला लोग कहते थे ये हराम है, हलाल नहीं है। यार हम तो खाते थे, अल्लाह बख्शेगा, मगर हम खाते थे। वाइट कलर का गोश्त है, बेहतरीन टेस्टी। और सूप ऐसा, आए हाय हाय हाय, आज तक ना चिकन सूप में मज़ा आता इतना मैंने देखा, न मछली का सूप। कभी बेका के रेस्टोरेंट था वहाँ ना होटल में, पीसी होटल के साथ, न उसमें वो टेस्ट देखी जो चिकन सूप जो है इसका, क्रेप का सूप में टेस्ट है। वो टेस्ट के लिए तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? तो मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि हमने नौकरियां छोड़ी थी, बड़ी बड़ी सीटें छोड़कर ये धिक्के खा रहे थे मट्टी में, कचरे में। ये अगर ये टांग टूट जाए
जानवर है। जब ये यहाँ घुसता है तो जाहिर है सुराखों में तो टांग टूट गई, तो 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह में इसकी दूसरी टांग दे देगा इसको। ये टूटेगी दूसरी टांग इसको दे देगा। ये क्रिएटिव है इसकी बॉडी है, इसलिए ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है खाने में। हम बदकिस्मत कौम है, यकीन करो, मैं फिर कह रहा हूँ, हम बदकिस्मत कौम है। हम इस क्रेब को नहीं खाते, हम समंदर की मछली को नहीं खाते, हम समंदर की अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं खाते। भाई दुनिया खा रही है, खरबा डॉलर रोज के हिसाब से दुनिया के लोग कमा रहे हैं, जिनका मुल्क समुद्रों के किनारों पे है। बैंकॉक है, चाइना है, हांगकांग है, जनाब अली दूसरा जापान है, ठीक है। यूरोप की मैं बात नहीं कर रहा, रिसर्च जहाँ हमने की वो बता रहा हूँ। मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो हम खुद करके हुए आ रहे हैं, खुद अपने ऊपर झीला है। 2.5 करोड़ कहीं नुकसान, कहीं 2 करोड़ नुकसान, कहीं फायदा, कहीं नुकसान। रिसर्च के कामों में कमाने के लिए नहीं निकले आज तक। आज भी वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री 2.5 करोड़ घर वालों का जनाब अली लगा के डुबा के ताला लगा के बैठा हूँ और बड़ा खुश हूँ कि एक चीज़ अल्लाह मियाँ से मैंने ले ली। तो बात चल रही थी इसके फूड की, तो ये रॉयल फूड कहलाता है जनाब। क्रेब इज रॉयल फूड, क्रेब इज रॉयल फूड। ये रॉयल फूड कहलाता है पूरी दुनिया में, खास कर चाइना। भाई 1.5 अरब की तो आबादी चाइना की है ना, चाइना, जापान, बैंकॉक, ये रॉयल फूड कहलाता है। जापान में जलजिला आया था, मैं अभी बताता हूँ। क्रेब की मैं तस्वीर भी निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ जनाब, ये देखें, ये क्रेब है। इसकी ये दोनों टांगे अगर टूट जाएं तो 2 महीने के अंदर अंदर ये टांगे फिर अल्लाह में इसकी नई क्रिएट करेगा, नई पैदा करेगा। एक टांग टूट जाए तो एक तो पैदा करेगा, दोनों टूट जाए तो दोनों पैदा करेगा। ये तजर्बे हमने किए भाई, रिसर्च किया। एक तालाब में वो सारे क्रेब, क्योंकि टूटी हुई टांगे पैसे नहीं मिलते थे, कम मिलते थे, तो जितने टूटे हुई टांगे थी, हमारे पास फार्म था अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक तालाब वो टूटी हुई टांगों के वाले में हम फेंकते थे। उसमें एक तालाब में 2 महीने में सबकी टांगे निकल आती थी। एक बात, दूसरी बात, इसका वाइट गोश्त होता है, नीचे जो पेट है उस वहाँ नीचे से हम खोलते थे। बेहतरीन सूप बनता है, बेहतरीन, ऐसा बेहतरीन। जैसे मैं तो डस्ट एलर्जिक था, उस तार से अंदर समुद्र में नहीं जाता था, बीमार पड़ जाता था। 1-2 मरतबा गया था, बाकी मैं फार्म हाउस ये घाड़े खट्टे के नज़दीक समंदर के किनारे पे मैं रहता था। तकरीबन 6 महीने हम घर नहीं आए, कराची नहीं आए थे। तो इसका गोश्त वाइट होता है, नीचे अगर पेट वाइट है तो कच्चा ये कहलाएगा 250 ग्राम 300 ग्राम का होगा। अगर ब्राउन हो गया इसका पेट बड़ा हो गया और ब्राउन दिखाई दे रहा है, समझो कि ये कम से कम 400 ग्राम का। पता है $5 में जनाब अली $6 किलो में जाता था। 2 ऐसे डालो जनाब अली, हमें $5 $6 मिलता था बैंकॉक और चाइना से। अब इसकी खुराक क्या है, एक सेकंड, मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ जी जनाब। ये इनकी खुराक है जनाब। मछली के तला हमारे जो थे तकरीबन 15-20 बाय 20 के होते थे। हर महीने उस तला को खुश्क करना पड़ता, साफ करते थे। खुराक में 5% फिश है, 4% झींगा, ये मिक्स करते थे। कहीं खराब मछली जो वो तालाबों पे मरी हुई मिलती थी वो भी मिक्स करते थे, वो उन तालाबों में हम डालते थे। वो तालाब अगर वहाँ समुद्र से पकड़ के वहाँ आ गए, वो कमज़ोर है, अगर सही है तो उसको उसी दिन हम डायरेक्ट बाय एयर ये जिंदा पहुँचाना होता था। चाइना, जापान, बैंकॉक, हांगकांग जिंदा पहुँचाना होता था। ये 2 दिन जिंदा रह सकता है। अगर हमने देखा यार बहुत कमज़ोर है या रास्ते में मर जाएगा, तो हम 6 दिन के लिए उस तालाब में रखते थे। 6 दिन के बाद फिर उनको खुराक खिलाते थे। 5% फिश, 4% झींगा, बाकी जैसे ना चने हैं, दाल है, छोला है, जैसे ना हम डाइट बनाते हैं अपने मुर्गियों की, इस तरह वो
कचरा मिक्स करते थे, सब्जी का सड़ा हुआ, मगर 5% उसमें फ़िश होना ज़रूरी है, 4% झींगा होना ज़रूरी है। वो उनको खिलाते थे, ताज़ा होते थे, फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, बाय एयर जाता था टोटल माल। ये सफाई हर महीने, खुराक आपको बता दी कितने दिन हम तालाबों में रखते थे। ठीक है जनाब अली, ये है क्रेप का कारोबार और ये रॉयल फूड है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं बताता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करो। जी जनाब, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। अल्लाह मियाँ ने कितने नेमतों से हमें नवाजा है, ये तो शुक्र करो। खरबहा जनाब अली मछली, केकड़ा समंदर में पड़ा है, मुफ्त में है। लकड़ी हर चीज पड़ी है, मगर कोई वहां से उठाए और खाए। अभी आ रही है बात कि जनाब अली ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। देखो ये बैंकॉक, सिंगापुर और चाइना में खुशियों के त्यौहार होते थे। ये रॉयल फूड कहलाता है, रॉयल फूड। जब कोई फोत हो गया उनके रिश्तेदार, वो खैरात करते थे अगस्त और सितंबर हर साल। शादियों की मौसम जो है बैंकॉक, सिंगापुर, चाइना में जो है शादियों के मौसम है अक्टूबर और नवंबर। और नया साल शुरू हुआ कहाँ, बैंकॉक, सिंगापुर और जनाब चाइना। वहाँ खुशियाँ, क्रिश्चियन डे, ये जो खुशियाँ होती हैं ये दिसंबर और जनवरी। ये रॉयल फूड कहलाता है। हर जनाब अली शादी में अगर क्रेप का सूप नहीं होगा, अगर क्रेप का गोश्त नहीं होगा, तो जनाब कहेगा तो ये कुछ भी नहीं है। हम बदकिस्मत हैं, यकीन करो। उन लोगों के लिए ये क्रेप रॉयल फूड है। वो ये हम यहाँ उसको फेंकते थे। तो बेहतरीन क्रेप, बेहतरीन जनाब अली इसकी खुराक है, बेहतरीन इसका चिकन सूप बनता है, बेहतरीन सूप बनता है। मेरा वाहिद जानवर, मैंने अभी तो रिसर्च करते करते आ रहा हूँ। मैं फिर कभी बताऊंगा कि जो ये लकड़ी है ना, अपने ये कपास की लकड़ियाँ, उससे कोयला किस तरह बनता है वो भी कभी बताऊंगा। उसी पे भी हम बड़ी रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ। ये देखिए, ये इसका बेहतरीन सूप बनता है, वाइट कलर का गोश्त होता है। इसकी टांगे क्रिएट करता है, टूट गए तो अल्लाह मियां दोबारा इनको ये पैदा करके देता है। इनका सूप है बेहतरीन सूप, आप पियोगे ना खुश हो जाओगे। आज का सबक इतना। एक मेरा किताब का सब्जेक्ट है केकड़ा पकड़े पाले विक्रोकण। केकड़ों को किस तरह पकड़ा जाता है, किस तरह फार्म में उसकी परवरिश की जाती है, किस तरह खुराक दी जाती है और फिर किस तरह एक्सपोर्ट की जाती है। इससे मेरे किताब पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में और दूसरा इधर इस बुक पे मुझसे राइटिंग में इजाज़त ली। मैं सब लेबों में ये किताब दे के आया था, इजाज़त ली कि इसकी मैं हम कॉपी करके अपने सब्जेक्ट में अपने किताबों का हिस्सा बनाए, आप इजाज़त देंगे। मैंने कहा सर मैंने मुफ्त में आपको इजाज़त दे दी। मैं तो ऐसे खेलते खेलते किताब बनाई, मुझे कोई लालच नहीं है, 1 रुपया नहीं चाहिए। आप भले इस मवाद को अपनी किताबों का हिस्सा बनाओ। फिशरीज डिपार्टमेंट वालों ने किताब मंगवाई, उसको भी मुफ्त में दिया। आज तक कोई किताब मैंने पैसों से सेल नहीं किया है, आज तक इतना। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।